नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 22 सितंबर के एडिटोरियल सेशन की। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि आपको ये ऐप डाउनलोड करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि YouTube के अलावा जो भी स्टफ उपलब्ध है वो यहां पर उपलब्ध है। बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं, जिनमें से एक क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का एक पेड कोर्स चल रहा है। इसे आप डाउनलोड करके बाई कर सकते हैं इस कोर्स को। यहां पर जो भी क्लोज टेस्ट उपलब्ध हैं या पैराजंबल उपलब्ध करवाए गए हैं या करवाए जाएंगे, वो सारे के सारे न्यूज़पेपर से ही कंपाइल करके, न्यूज़पेपर से बनाकर आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। बहुत मेहनत के साथ ये पेड कोर्स बनाया गया है। बहुत सारे वीडियोस तो अपलोडेड हैं ऑलरेडी, और काफी सारे वीडियोस यहां पर अपडेट होते रहेंगे, तो आप ये डाउनलोड करके बाई जरूर करें। साथ ही बता दूं मैं वोकैबुलरी ई बुक के बारे में। 6 मंथ्स के प्रीवियस जो 6 मंथ्स हैं उनकी वोकैबुलरी द हिंदू एडिटोरियल की ये यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। ये बुक आप बाई कर सकते हैं। कल से एक बैच स्टार्ट होगा द हिंदू एडिटोरियल का, जहां पर एक सेशन जो शाम को 5 बजे आपको YouTube पर मिलता है, वही सेशन यहाँ पर 12-1 बजे के करीब अपलोड होता है। और सेकंड सेशन लेट नाइट को मिलता है। ये वाला वीडियो डिजिटल बोर्ड पर है ही, लेकिन दूसरा वीडियो जो है वो डिजिटल बोर्ड पर उपलब्ध नहीं होता है। पहले बताना चाहूंगा ताकि आप कोई कंफ्यूजन में ना रहे। लेकिन PDF उपलब्ध हो जाती है दोनों सेशंस की। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही हेल्पफुल ये कोर्स है। साथ ही बता दूं मैं कि 1 साल का कोर्स भी यहां पर उपलब्ध है। ये 3 मंथ्स के लिए है। अगर आप चाहें तो 1 ईयर वैलिडिटी का कोर्स भी उपलब्ध है। 1 साल तक जुड़ना चाहें तो वो भी बाई आप कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे कॉमन एरर से। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, कल एक वीडियो अपलोड किया गया था YouTube पर लेटर राइटिंग का। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग कैसे हो सकती है, अगर आप पत्र लिखना चाहें अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, तो कैसे लिख सकते हैं, वो वहां पर जाकर आप सीख सकते हैं। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर जो भी होता है, चाहे वो SSC की बात करें या RAS की बात करें या SSB की बात करें, इन सभी में डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है और उसका समाधान मैंने वहां पे एक वीडियो अपलोड कर दिया है। एक ऑफिशियल लेटर भी मैं अपलोड कर दूंगा। साथ में प्रेसी राइटिंग कैसे हो सकती है वो भी बात कर लेंगे। ऐसे राइटिंग कैसे हो सकती है बात कर लेंगे। एक एक वीडियो सभी का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जरूर से जाकर देखें। चलिए स्टार्ट करेंगे। एंड तक जरूर से सेशन को देखिए, पेन नोटबुक लेकर बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको नोट करते चलें। पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स होगा। वन ऑफ द वाले केस में नाउन जो है प्लूरल आती है, क्योंकि ये अपने ग्रुप के डिमांड करता है। ग्रुप कभी भी एक से नहीं बनता है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन ये है कि वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद यू, आपके साथ जो समस्याएं हैं उनमें से एक समस्या क्या है, दैट यू डू नॉट कम इन टाइम, कि आप समय पर नहीं आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स, ये भी नाउन का प्रश्न ही है। यहां पे प्रॉब्लम ये है कि गर्ल्स नहीं होगा, गर्ल स्टूडेंट्स होगा। जब भी ऐसा कोई कंपाउंड नाउन मिलता है जिसमें बॉय या गर्ल आपको एक नाउन के रूप में दे रखा हो, तो उसका प्लूरल बॉय या गर्ल का प्लूरल बना के नहीं बनाते हैं, रिमेनिंग पार्ट का बहुवचन बनाइए, पूरे पद का बहुवचन बन जाएगा। तो ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स होगा, गर्ल स्टूडेंट्स नहीं होगा, ये गलत है। तो इस कॉलेज की सभी जो लड़कियां हैं आर एडवाइज्ड, उनको सलाह दी जाती है टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम, के वो गर्ल्स कॉमन रूम में बैठें। और थर्ड क्वेश्चन है, द मेजोरिटी ऑफ द वुमन टीचर्स, यहां पर ए में गलती है। जब भी ऐसा कोई कंपाउंड नाउन हो जहां पे मैन या वुमन एक पद के रूप में हो, तो उसका प्लूरल करने के लिए दोनों नाउन का बहुवचन बनाया जाता है। विमेन टीचर्स होगा, जहां पर भी मैन या वुमन होगा वहां पर आपको दोनों का बहुवचन बनाना है। कुछ अपवाद होते हैं उनको छोड़कर, ठीक है। विमेन टीचर्स, तो कह रहा है कि जो विमेन टीचर्स की मेजोरिटी है वो यहां परसुएडिंग द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल को मना रही हैं टू कंसीडर देयर डिमांड्स, की वो उनकी डिमांड्स को कंसीडर करे, उस पर विचार करे। प्रिंसिपल प्रधानाचार्य के लिए यूज किया गया है। इसके आगे करेंगे स्टार्ट। अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर नाम से एडिटोरियल है। बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। अगर कल से तुलना करें, कल का जो सेकंड एडिटोरियल था वो तो बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि स्पोर्ट्स आर्टिकल तो डिफिकल्ट होते ही हैं, लेकिन ये वाला जो आर्टिकल है ये काफी आसान, क्योंकि पॉलिटिकल आर्टिकल है। अब पॉइंट ऑफ ऑर्डर से मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर अगर आप संसद के विषय में लेकर चलें इसको, तो इसका मतलब होता है कि सांसद अगर किसी नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनको रोकने के लिए, उन पर नियंत्रण लगाने के लिए एक आदेश पारित किया जाता है, उसे कहा जाता है अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करें। एक एक सेंटेंस को हम चर्चा में लेंगे। तो यहां पर एक सेंटेंस है पूरा ये, राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन। अब आप कहोगे राज्यसभा दे क्यों नहीं आया, है ना। अब ये बात रटने वाली हो जाती है कि राज्यसभा से पहले दे लगाना ही है। आप पढ़ेंगे पूरा तो राज्यसभा की बात ही नहीं है, राज्यसभा के जो उपसभापति है उनकी बात है, इस कारण से दे नहीं है, ठीक है। तो राज्यसभा के जो उपसभापति हरिवंश उनका नाम है, उनका रिफ्यूजल, रिफ्यूजल का मतलब है इनकार कर देने का प्रोसेस, रिफ्यूज कर देने की प्रक्रिया। तो उनका जो रिफ्यूजल है, उनका जो इनकार करने की प्रक्रिया है, किसके लिए? टू कंडक्ट, संचालित करने के लिए क्या? अ डिवीजन ऑफ वोट्स। डिवीजन ऑफ वोट्स क्या होता है? डिवीजन ऑफ वोट्स का मतलब है कि कोई भी विधेयक पारित करवाना है तो उसके लिए वोटिंग करवाई जाती है सदन में, ठीक है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो।
अगर आपने वोटिंग करवाई तो फिर वहां पे डिवीजन देखने को मिलता है कि ये एक पक्ष जो है वो इसके अंदर है, मतलब ये तो एक पार्ट जो है वहां पे जो सांसद हैं वो इस विधेयक के पक्ष में है और ये जो एक हिस्सा है वो इसके विपक्ष में है। इस प्रकार से डिवीजन देखने को मिलता है, विभाजन देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है डिवीजन ऑफ वोट्स। तो यहां पे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने जो इनकार कर दिया है क्या डिवीजन ऑफ वोट संचालित करने के लिए, उन्होंने कहा कि मैं डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं संचालित होने दूंगा, ठीक है, ऑन 2 कंट्रोवर्शियल पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन। और ये डिवीजन ऑफ वोट्स करवाना किस पे था, तो 2 विवादास्पद, ये विवादास्पद है और ये एल एंडिंग है तो इसलिए आप इसको पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी में डालो तो ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो इसने कहा कि भाई 2 जो विवादास्पद पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन, ये विधेयक है, कोई भी विधेयक कानून बन जाता है जब वो पारित हो चुका होता है, लेकिन अगर चर्चा की जाती है तो विधेयक ही रहता है। तो ये विधेयक, तो 2 विधेयक जो हैं, जो विवादास्पद विधेयक हैं, उन पर डिवीजन ऑफ वोट्स को कंडक्ट कराने का मना जो इन्होंने किया, कब की बात है, संडे की। जब आप किसी खास दिन की बात करते हो, 2 चीजें हैं, या तो उस दिन से लेकर आज तक की बात आप करो या फिर उसी दिन की बात करो। उसी दिन की बात करते हो तो वहां पे ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, संडे को। डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन है और इसके साथ में ऑफ नहीं लगता है, ध्यान रखेंगे। परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, परसिस्टेंट से मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार। किसके बावजूद, लगातार, जो डिमांड्स की गई थी मेंबर्स के द्वारा उसके बावजूद। मेंबर्स चाह रहे थे कि डिवीजन ऑफ वोट्स कंडक्ट करवाया जाए, हरिवंश जी ने कहा कि नहीं करवाएंगे, है ना। तो ये जो रिफ्यूजल था, अब यहां से देखो इसका संबंध है इस वर्ब से, तो ये रिफ्यूजल जो था वो अनप्रेसिडेंटेड था। अनप्रेसिडेंटेड पहली बात तो एडजेक्टिव है, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है दैट हैज नॉट हैपेंड अर्लियर, जो अभी तक घटित नहीं हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व है। तो अभूतपूर्व था इन इट्स शेयर ब्रेजननेस, शेयर का मतलब होता है बिल्कुल, कंप्लीट, एडजेक्टिव फॉर्म में आ सकता है ये। ब्रेजननेस यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब है एक प्रकार से बेशर्मी, निर्लज्जता जिसको बोलते हैं, दुस्साहस को भी खैर बोलने को तो बोलते ही हैं। तो ऑडेसिटी, टेमेरिटी, ब्रेशनेस, ये सारे इसके मीनिंग हैं। शेयर का मतलब टोटल, टोटल कह सकते हो, या फिर इसका मतलब आप कंप्लीट कह सकते हो, या फिर इसका मतलब आप डाउनराइट कह सकते हो, या फिर इसका मतलब आप एब्सोल्यूट कह सकते हो। ये सारे इसके मीनिंग होंगे। तो अपनी कंप्लीट निर्लज्जता में ये पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ। लेट मी रिपीट, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने जो इनकार कर दिया कि वो डिवीजन ऑफ वोट्स को कंडक्ट नहीं करवाएंगे, ये जो रिफ्यूजल था उनका, ये अभूतपूर्व था और पूरी की पूरी निर्लज्जता थी, बेशर्मी की हदें पार हो गई थी, ठीक है। और ये इनकार किया किस पर, यहां पे डिवीजन ऑफ वोट्स होना था। 2 प्रकार के विधेयक थे, कब की बात है, संडे की है, और यहां पर विरोध भी बहुत हुआ, डिमांड्स यहां पे उठी सांसदों के द्वारा और लगातार डिमांड की गई, इसके बावजूद भी ऐसा हुआ। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ेंगे। द बिल्स इन क्वेश्चन, बिल्स वही जो विधेयक है, इन क्वेश्चन का मतलब जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रश्नों में बना हुआ है फिलहाल, जो कि चर्चा परिचर्चा का दौर जिस पे चल रहा है। तो जो ये बिल्स हैं, हैव बीन चैलेंज्ड, ये पैसिव वॉइस है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म, इनको चैलेंज किया गया है। ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एडजेक्टिव है, एन प्रैक्टिकल एडजेक्टिव है, ग्राउंड्स नाउन है। ग्राउंड्स का मतलब आधार, बेसिज। तो कह रहा है जो जिन विधेयकों की हम बात कर रहे हैं उन विधेयकों को चैलेंज किया गया है संवैधानिक और व्यवहारिक आधार पर, बट दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, लेकिन वो जो चीज है वो एक बिल्कुल अलग सा पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट है। तो जिन प्रश्नों पर चर्चा चल रही है उनको चैलेंज किया गया है संवैधानिक और व्यवहारिक आधार पर, लेकिन दैट को देखकर इज है, वो बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट है, डिफरेंट एडजेक्टिव है। वो आप आर्टिकल की पोजीशन देखकर समझ सकते हैं। आर्टिकल के बाद 2 शब्द हैं, 2 है तो पहला एडजेक्टिव हुआ और दूसरा नाउन हुआ। आगे बढ़े, देखो द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो प्रोसीजर के जो रूल हैं, प्रोसीजर का मतलब जो भी एक कार्य विधि होती है, जो मेथोडोलॉजी यूज करते हैं उसको बोलते हैं। तो प्रोसीजर रिगार्डिंग, किससे संबंधित, रिगार्डिंग का मतलब से संबंधित, रिलेटेड टू वोटिंग, वोटिंग से, वोटिंग करवाते हैं ना कि कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में इस बिल के, उसको बोला जा रहा है। तो जो नियम है, प्रोसीजर के जो नियम है कि जो एक कार्यविधि अपनाई जाती है वोटिंग के संबंध में, उसके जो नियम है वो नियम अनएम्बिग्यूअस है। अनएम्बिग्यूअस का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है, कोई संशय नहीं है। दैट की
इफ अ वॉइस वोट इज चैलेंज, अब देखो वोटिंग के बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला तरीका है कि वॉइस वोट करवाओ, ध्वनि मत। ध्वनि मत का मतलब पहले ऐसे ही पूछ लिया कि भी कौन कौन इसके पक्ष में है, तो फिर कहा जाता है कि एक साथ में लोग कहें कि यस, हाँ तो ये पक्ष में है, एक साथ में कहा कि नो तो ये विपक्ष में है, ध्वनि मत हो गया। तो अगर ध्वनि मत को चैलेंज किया जाता है, ये पैसिव वॉइस हो गया, बी के साथ में थर्ड फॉर्म, तो फिर वोटिंग किससे होगी, शैल बी टेकन बाय ऑपरेटिंग द ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर। तो ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर के संचालन से वोटिंग की जाएगी। ये शैल बी टेकन फिर से पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। अगर वॉइस वोट को चैलेंज किया जाता है तो वोट्स को लिया जाएगा, वोट्स यहां पे मतलब लिए जाएंगे कैसे, इसके द्वारा, ये प्रीपोजिशन तो आईएनजी आ गया, ऑपरेट करके, क्या, ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर को, या फिर दूसरा तरीका एक और है, बाय द मेंबर्स गोइंग इनटू द लॉबीज, या फिर मेंबर्स जो हैं वो लॉबीज में चले जाएंगे, लॉबीज क्षेत्र, ठीक है। जैसे मान लो कि राज्यसभा है, यहां पे ये एक छोड़ दिया कॉरिडोर, इन्होंने एक पैसे छोड़ दिया, इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं। अब जो पक्ष में है उनको कह दिया कि आप इधर आ जाओ, ठीक है, और जो विपक्ष में है उनको कह दिया इधर चले जाओ। तो इस प्रकार से लॉबीज में जाकर बता देंगे कि कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में, ऐसे करवाया जाएगा। एक बार फिर बता देता हूं कि जो रूल्स है प्रोसीजर के, कि वोट्स कैसे लेने हैं, कैसे मतलब विधेयक पर वोटिंग करवानी है, वो सारे के सारे स्पष्ट से हैं। जैसे इसमें बताया है कि जैसे कि यदि वॉइस वोट को यहां पे चैलेंज किया जाता है तो वोटिंग किसके द्वारा होगी, ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर के द्वारा। और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो फिर क्या होगा, लॉबीज में मेंबर चले जाएंगे, उससे पता लग जाएगा कि यहां पर कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है, ठीक है। आगे देखो, इवन इफ, चाहे, इवन इफ का मतलब चाहे ऐसा हो जाए। अब सिंगल मेंबर डिमांड्स, तो चाहे एक कोई एकल सदस्य, एक भी सदस्य डिमांड करता है डिवीजन की, एक भी कहे कि डिवीजन वाला वोटिंग करवाओ, है ना, कोई भी कहे कि हमें तो वोटिंग करवानी है, तो इट इज रिक्वायर्ड, तो ये जरूरी बन जाता है, ये पैसिव वॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट, की इसको कैरी आउट किया जाए, ये पैसिव वॉइस है। और कैरी आउट से मतलब होता है एग्जीक्यूट किया जाए, फुलफिल किया जाए, तो उसकी इस डिमांड को पूरा किया जाए। तो ये जरूरी बन जाता है कि इसको फुलफिल करें, एग्जीक्यूट करें, ठीक है, इंप्लीमेंट करें, लागू करें, इसको पूरा करें, मतलब इस डिमांड को। तो अगर एक भी मेंबर ये चाहता है कि डिमांड करता है डिवीजन की, तो ये जरूरी बन जाता है कि इसको एग्जीक्यूट किया जाए, पूरा किया जाए इस डिमांड को। क्वाइट ऑफन, इसका मतलब है काफी ज्यादा बार, ऑफन अक्सर होता है, और उससे भी ज्यादा बार हो तो फिर क्वाइट ऑफन लगाते हैं। क्वाइट ऑफन का मतलब बहुत ज्यादा बार, काफी फ्रीक्वेंट ऐसा देखने को मिलता है कि डिवीजन ऑफ वोट, कि डिवीजन ऑफ वोट जो है इज डिमांडेड, उसकी डिमांड की जाती है, इवन व्हेन, उस स्थिति में भी, इवन का मतलब भी, द आउटकम इज, आउटकम का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, ठीक है, तो रिजल्ट भी होता है। इसके अलावा आप इसे क्या कह सकते हैं, कोरोलरी कह सकते हैं। इसके अलावा आप इसे रिपरकशन भी कह सकते हैं, ठीक है, ये सब परिणामों के सिनोनिम है। तो उस समय भी डिमांड की जाती है डिवीजन ऑफ वोट की, कि जब परिणाम जो है प्रेडिक्टेबल है, एडजेक्टिव है, ABLE से एंड है, प्रेडिक्टेबल का मतलब जिसकी भविष्यवाणी की जा सकती है, जो बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तब भी यहां पर मतलब यहां वोटिंग की डिमांड, डिवीजन ऑफ वोट की डिमांड की जाती है। बिल्कुल प्रेडिक्टेबल हो, भविष्यवाणी जिसकी हो सकती हो, सब कुछ पता हो कि भाई ये विधेयक जो है वो पारित होगा कि नहीं होगा, ये तो होगा, ये ऐसा कुछ पता भी हो, तब भी इसकी डिमांड की जाती है। इन ऑर्डर टू का मतलब इस उद्देश्य से, ब्रिंग, लाना, ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में लाना, क्या, द पोजीशंस ऑफ पार्टीज, की पार्टीज की पोजीशंस क्या है, कौन सी पार्टी पक्ष में है कौन सी विपक्ष में है, इसको रिकॉर्ड में लाने के जरूरी हो जाता है ये। एंड मेंबर्स, और मेंबर्स क्या चाहते हैं, सदस्य क्या चाहते हैं सदन के, उनकी स्थिति को स्पष्ट करने के जरूरी हो जाता है ऑन अ पर्टिकुलर बिल, किसी भी विशेष बिल पर, कोई भी विशेष विधेयक है वो चर्चा हो रही है, उस पर पार्टी की स्थिति क्या है, मेंबर्स की स्थिति क्या है, ये बात क्लियर करने के लिए, इस बात को रिकॉर्ड में लाने के लिए जरूरी बन जाता है कि चाहे आउटकम, परिणाम निश्चित ही क्यों ना हो, वो सबको पता हो, फिर भी डिवीजन ऑफ वोट करवाया जाता है। समझ में आ गई बात? आगे देखिए, द एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक्सप्लेन की स्पेलिंग में EXPLAIN लगता है, जबकि एक्सप्लेनेशन में आई नहीं लगता है, याद रखना। तो एक्सप्लेनेशन, इसकी जो व्याख्या है, दैट मेंबर्स वर नॉट डिमांडिंग, कि मेंबर्स जो हैं वो डिमांड नहीं कर रहे थे, है ना। अब जो इसकी समझाइश मतलब व्याख्या दी, हरिवंश जी से पूछा कि सब अपने डिवीजन ऑफ वोट क्यों नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया, तो उन्होंने कहा कि भाई मेंबर्स जो थे वो डिमांड ही नहीं कर रहे थे, किसकी, डिवीजन, इस डिवीजन की, फ्रॉम देयर सीट्स, अपनी सीट्स से, एंड द हाउस, और जो सदन था,
राज्यसभा की बात है, वॉज नॉट इन ऑर्डर, वो मतलब अस्त व्यस्त था, वो बिल्कुल ऑर्डर में नहीं था, अफरा तफरी मची हुई थी, शोर शराबा मचा हुआ था। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये यहां पे डिसइनजेन्युअस है, ये इसको भी हाईलाइट कर लेना, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ये डिसइनजेन्युअस है, डिसइनजेन्युअस का मतलब है ये गलत है, ये बेईमानीपूर्ण है, ये धोखे से भरा हुआ है। डिसइनजेन्युअस एक एडजेक्टिव है क्योंकि OUS एंडिंग है, OUS एंडिंग वर्ड जनरली एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। इसका मतलब डिसऑनेस्ट है, डिसीटफुल है, फॉल्स है, अनट्रूथफुल है। तो जो एक्सप्लेनेशन है वो बेईमानीपूर्ण है। एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि मेंबर्स जो थे, मेंबर्स को देखकर वर है कि मेंबर्स जो थे वो अपनी सीट से डिवीजन की डिमांड ही नहीं कर रहे थे, है ना, वोटिंग की डिमांड ही नहीं कर रहे थे। दूसरा, सदन जो था वो ऑर्डर में नहीं था, सही तरीके से संचालित नहीं हो रहा था, है ना, लोग शोर शराबा कर रहे थे। तो ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है ये बेईमानीपूर्ण दिया है, गलत दिया है। टू बिगिन विद अगर शुरू किया जाए, द डिसऑर्डर वॉज ट्रिगर्ड, तो ये जो डिसऑर्डर है, अव्यवस्था है, वो ट्रिगर्ड का मतलब उत्प्रेरित की गई, ये भड़काई गई, प्रोवोक की गई। तो प्रॉम्प्ट, स्टिम्युलेट, प्रोवोक, स्टर अप या कोज, ये सब सिनोनिम है इसके। तो कह रहा है कि शुरुआत की जाए, शुरू करें अगर हम, तो डिसऑर्डर की बात जिन्होंने की है ना, इसको प्रेरित किसने किया? ये डिसऑर्डर हुआ ही तब जब चेयर का मतलब यहां पे उपसभापति की चेयर से है, तो उपसभापति महोदय ने, हरिवंश जी ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया टू ऑर्डर ए डिवीजन, कि हम डिवीजन का ऑर्डर नहीं देते हैं, कंडक्ट नहीं करवाएंगे। उसी के बाद तो डिसऑर्डर आया। तो फिर ये क्या समझाइश है, ये क्या एक्सप्लेनेशन है? उन्होंने कहा कि भाई डिसऑर्डर था सदन में, इस कारण से हमने नहीं करवाया। तो ये तो डिसऑर्डर आपने तो क्रिएट किया, आपने मना किया कि हम डिवीजन का ऑर्डर नहीं देते हैं, डिवीजन ऑफ वोट जो है वो हम नहीं करवाएंगे, इस कारण से तो वहां पे अफरा तफरी मची। चेयर्स के बाद देखो अपोस्ट्रोफी ऐसा, तो ये नाउन हो गया। अपोस्ट्रोफी के बाद या पजेसिव एडजेक्टिव कुछ भी हो तो वहां पे नाउन का प्रयोग करते हैं आगे, ठीक है। आगे देखो, एंड क्यूरियसली, और इससे भी ज्यादा बड़ी उत्सुकतापूर्ण बात क्या है, इससे भी अधिक उत्सुकतापूर्ण बात क्या है? क्यूरियसली का मतलब होता है उत्सुकतापूर्वक। द चेयर, जो ये उपसभापति महोदय की चेयर है उसकी बात है। वेंट ऑन टू मतलब इन्होंने जारी रखा, तो उपसभापति ने जारी रखा, डिक्लेयर घोषित करना, द बिल्स को पास्ड अमिड द डिन, तो इन्होंने बिल्स को पास कर दिए। अमिड द डिन का मतलब, अमिड का मतलब के बीच, डिन का मतलब शोरगुल, कोलाहल। तो कमोशन, अप्रोर, हब्बब, ट्यूमल्ट या क्लैटर को बोलते हैं क्या? डिन। तो इस शोरगुल के बीच में ही उन्होंने लगातार बिल को घोषणा करना जारी रखा। दिस टाइम अनअफेक्टेड बाय डिसऑर्डर, और इस बार तो ये डिसऑर्डर से प्रभावित रहे, अनअफेक्टेड रहे। ये क्यूरियसली क्यों जोड़ा? क्योंकि यहां उपसभापति से जब पूछा गया था कि भाई आपने क्यों यहां पे बिल को पास नहीं करवाया, क्यों मतलब आपने ये किया, तो उन्होंने कारण बताया था कि डिसऑर्डर था, सदन जो था वो ऑर्डर में नहीं था इसलिए नहीं करवाया। फिर अगले स्लाइड में हमने बात की कि वो डिसऑर्डर हुआ कैसे, इन्होंने जब मना किया तभी तो डिसऑर्डर हुआ। और रोचक बात ये है कि इस बार उन्होंने बिल पास भी कर दिया उस शोरगुल में, जबकि ये तो कह रहे थे ना डिसऑर्डर हो तो हम तो करते ही नहीं है, तो डिसऑर्डर में अपने बिल पास कैसे कर दिया? तो ये इस कारण से इसने लेखक ने कहा क्यूरियसली। तो वेंट ऑन टू मतलब कोई भी काम लगातार जारी रखा और ऐसा किया। तो यहां जो हरिवंश हैं, उपसभापति हैं, उन्होंने क्या किया कि बिल्स को यहां पे पास कर दिया, कोलाहल के बीच, शोरगुल के बीच में। इस बार बिल्कुल ये डिसऑर्डर से अप्रभावित रहे, अनअफेक्टेड रहे, प्रभाव इन पर नहीं पड़ा। सिनोनिम्स इसके याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स का मतलब महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स का मतलब चेंज, ठीक है, संशोधन। तो कह रहा है कि जो महत्वपूर्ण संशोधन है वर सोट, वो संशोधन चाहे गए। ये सोट जो है वो सीक की थर्ड फॉर्म है, सीक, फिर सेकंड फॉर्म करते हैं तो सोट, और थर्ड फॉर्म करते हैं तो सोट। तो कह रहा है कि महत्वपूर्ण संशोधनों को चाहा गया, ऐसा डिमांड की गई। चाहना, तलाशना, डिमांड करना, प्रयास करना, ये सारे मीनिंग होते हैं इसके। तो महत्वपूर्ण संशोधनों की डिमांड की गई। एंड सेवरल पार्टीज, और अनेकों पार्टी, सेवरल के साथ में नाउन हमेशा प्लूरल आती है, और अनेकों पार्टियां जो है उन्होंने डिमांड की थी दैट की दे इनके लिए है, दे बी रेफर्ड टू अ पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमिटी। अब ये दे इसके लिए नहीं हुई, उन्होंने डिमांड की कि ये अमेंडमेंट्स जो हैं, ये संशोधन जो हैं, उनको रेफर किया जाए, उनको भेजा जाए। किसके पास भेजा जाए? रेफर के साथ टू लगेगा, एक संसदीय चुनी हुई समिति के पास, पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमिटी के पास। तो कह रहे महत्वपूर्ण संशोधनों की डिमांड की गई कि बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किए जाएं, चेंजेस किए जाएं। और जो अनेकों पार्टियों ने डिमांड क्या की कि वो संशोधन जो हैं उनको रेफर कर दिया जाए पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमिटी के पास। तो रेफर के साथ टू लगेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेवरल के साथ नाउन आएगा, ये ध्यान रखेंगे। सिग्निफिकेंट का महत्वपूर्ण है, अमेंडमेंट्स का संशोधन है। सोट जो है सीक की थर्ड फॉर्म है, यहां थर्ड फॉर्म इसलिए है क्योंकि वर्ग के साथ में है, तो ये पैसिव वॉइस है।
द गवर्नमेंट्स क्लेम, गवर्नमेंट का जो दावा है, दैट इट हैड, क्या दावा, दैट की इट यहां पे गवर्नमेंट के लिए है, इट हैड द नंबर्स, कि गवर्नमेंट के पास संख्या है, टू पास द बिल्स, बिल्स को पास करने के लिए, इज ड्यूबियस, वो दावा जो है वो क्या है, वो संदेहास्पद है, संदेहपूर्ण है, डाउटफुल है, ठीक है, वो फुल ऑफ डाउट है, डाउटफुल है। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब के परिणाम स्वरूप, फॉलोइंग द स्कल्डगरी, स्कल्डगरी मतलब चालाकी, इट डिप्लॉयड, जो इसने यूज करी, इट फिर गवर्नमेंट के लिए है, डिप्लॉयड का यूज करना है, यहां पे डिप्लॉय का तैनात करना भी होता है, स्टेशन करना भी, लेकिन किसी वस्तु की अगर बात करोगे तो यूज करना, एक्सप्लॉइट करना, ये सब इसके मीनिंग होते हैं। क्योंकि इसने चालाकी का यूज किया फॉर देयर पैसेज, उनको पास करवाने के रास्ते के, पैसेज रास्ता होता है, तो ये बिल्स के लिए आ रहा है देयर, ठीक है, देयर पैसेज ये आपका नाउन हो गया, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, तो उनके पास करवाने का जो रास्ता था उसके लिए उन्होंने चालाकी का प्रयोग क्यों किया, अगर संख्या थी तो इनके पास। तो गवर्नमेंट का जो दावा है कि इसके पास, गवर्नमेंट के पास पर्याप्त संख्या थी बिल्स को पास करवाने के लिए, वो दावा संदेहास्पद है, संदेहपूर्ण है, इस चीज के चलते क्योंकि उन्होंने चालाकी का प्रयोग किया था, है ना, उनके पैसेज के लिए। स्कल्डगरी का स्विंडलिंग, मैशिनेशन, ट्रिकरी, चालाकी, चालबाजी उसको बोलते हैं। इन एनी केस, किसी भी केस में, रिगार्डलेस ऑफ का मतलब है अनअफेक्टेड, इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, एडवर्ब के रूप में आता है ये, है ना। तो कह रहा है इन एनी केस, किसी भी केस में, रिगार्डलेस ऑफ विच साइड, इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी साइड हैज द मेजोरिटी, किस साइड के पास मेजोरिटी है, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किस साइड के पास मेजोरिटी है। प्रोसीजर इज सैक्रोसैंक्ट, जो प्रोसीजर है, कार्यविधि है, मेथोडोलॉजी है संसद में, वो सैक्रोसैंक्ट है, मतलब इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सैक्रोसैंक्ट का मतलब क्या है, सैक्रोसैंक्ट इज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब है इनवायोलेबल, अनइम्पीचेबल, इनवायलेट, इसका मतलब है कि आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते, पालन करना ही पड़ेगा। भाई इससे क्या मतलब हुआ कि मेजोरिटी है, मेजोरिटी है तो क्या हम चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे तो फिर सदन का मतलब ही क्या है। आप विधेयक को पारित करवाने के लोकसभा में आते हैं और वही फिर लोकसभा में अगर पारित हो गया तो राज्यसभा में जाते हैं, ठीक है, अगर डिस्कशन ही नहीं करना है आपको तो फिर तो क्या मतलब रहा इस चीज का। तो ये तो कार्य प्रणाली है संसद की, ये तो होना ही चाहिए। तो ये कह रहा है कि किसी भी केस में इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किसके पास बहुमत है, मेजोरिटी है, प्रोसीजर जो है वो तो पालन होना ही चाहिए, वो तो सैक्रोसैंक्ट है। एंड वोटिंग इज द फॉरमोस्ट टूल, और जो वोटिंग है वो सबसे बेहतरीन या सबसे मुख्य टूल है। टूल का मतलब उपकरण होता है वैसे, लेकिन ये साधन के रूप में है, ठीक है। फॉरमोस्ट का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, तो वोटिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक टूल है किस चीज का, तो ये ऑफ लगाया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन लगाया तो ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, ये कर दिया ऑब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी लगाकर। स्टैब्लिशिंग पार्लियामेंट्री अथॉरिटी किस चीज का टूल है, स्टैब्लिशिंग स्थापित करने का, पार्लियामेंट्री संसदीय, अथॉरिटी का मतलब प्रधानता, ठीक है, कि संसदीय प्रधानता जो है बनी रहे, स्थापित रहे, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, साधन क्या है, वोटिंग है। इसके बाद देखो, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू एन एक्ट, यह जो चीज है इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता, बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव, किस तक रिड्यूस नहीं कर सकते, टू एन एक्ट, ऐसे किसी कार्य तक, और बेनोवलेंस, बेनोवलेंस का मतलब काइंडनेस, कैसा कार्य, उदारता का कार्य, दयालुता का कार्य, बाय द चेयर, दयालुता किसके द्वारा बरती जाए, जो भी सभापति उपसभापति है, या फिर एग्जीक्यूटिव या फिर सरकार है। एग्जीक्यूटिव से पहले दया आता है, जुडिशियरी से पहले दया आता है, लेजिस्लेटिव से पहले दया आता है, लेजिस्लेचर जो है उससे पहले दया आता है, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों से पहले दया का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है कि इस चीज को आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, इस चीज को कम करके आप उस कार्य तक नहीं ला सकते हैं कि कोई भी सभापति उपसभापति है वो अपनी दयालुता का परिचय दे रहा है और सरकार के या मेजोरिटी जिस हो रहा है उसके लिए उसने काम कर दिया, या फिर सरकार के द्वारा दयालुता बढ़ती जा रही है, ऐसा काम नहीं हो सकता है। आगे देखेंगे, द कैओस, कैओस का मतलब है डिसऑर्डर, कैओस से मतलब क्या है, डिसऑर्डर, अव्यवस्था, नाउन है कि नहीं, ये देखो आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद में नाउन ही आएगा। तो कह रहा है जो अव्यवस्था है, दैट फॉलोड इन द अपर हाउस, द अपर हाउस का मतलब राज्यसभा, लोअर हाउस का मतलब लोकसभा। तो जो कैओस दैट फॉलोड, फॉलोड मतलब पीछे पीछे आ गई, अनुसरण किया, तो जो अव्यवस्था फैली राज्यसभा के अंदर, दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड, यद्यपि ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, नोट एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, अनप्रेसिडेंटेड एडजेक्टिव है, जो अभूतपूर्व नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि कभी पहले हुआ ही नहीं, ऐसा अव्यवस्था तो होती है, आप देखते ही हैं, शोर शराबा मचा रहता है सदन के अंदर। वॉज अनसेवरी, लेकिन ये अनप्लीजेंट था, ये अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था, अनप्लीजेंट, रेपेलेंट, रिपल्सिव, ऑब्जेक्शनेबल ज्यादा बेहतर है कि ये विकल्प जो है ना ये बिल्कुल फिट बैठेगा यहां पे, ठीक है।
तो कह रहा है कि जो अव्यवस्था फैली राज्यसभा में, यद्यपि वो अव्यवस्था अभूतपूर्व नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन वो अव्यवस्था जो है उसको देखकर वॉज है, वो अनसेवरी थी, ऑब्जेक्शनेबल थी, ऑब्जेक्शन करने योग्य था। आगे देखेंगे, पार्लियामेंट इज ए डेलिबरेटिव फोरम, पार्लियामेंट से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। संसद इज है एक डेलिबरेटिव एडजेक्टिव है, फोरम का मतलब मंच, इसका मतलब मंच है, स्टेज है, ठीक है, और फोरम का बहुवचन बनता है फोरा, ये इसका प्लूरल है। तो कह रहा है पार्लियामेंट जो है वो एक विचार विमर्श करने वाला मंच है, इस पर चर्चा होती है, चर्चा करने का मंच है। एंड नॉट अ थिएटर, ये कोई एक थिएटर नहीं है रंगमंच नहीं है। फॉर प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ये प्रदर्शन और ये विरोध, तो विरोध प्रदर्शन करने का कोई रंगमंच नहीं है, ठीक है। तो संसद जो है, यहां नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे, संसद जो है वो एक चर्चा करने का मंच है, बल्कि एक रंगमंच नहीं है विरोध प्रदर्शन करने का। आगे देखेंगे, रिगार्डलेस ऑफ, फिर से आ गया, इसका मतलब है इस बात से कोई लेना देना नहीं है, अनअफेक्टेड है द प्रोवोकेशन, कि जिस कारण से भी उकसाया गया, जैसे भी अव्यवस्था फैली, उससे कोई मतलब नहीं है। द ऑपोजिशन शुड हैव, जो ऑपोजिशन है, विपक्ष है, शुड हैव मतलब कोई भी काम करना चाहिए था, कोई भी काम करना चाहिए था, उसके लिए शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ऑपोजिशन क्या चाहिए था, एडहेयर टू, एडहेयर टू का मतलब होता है स्टिक टू, स्टिक टू का मतलब पालन करना, ठीक है, इसी को कहते हैं कंप्लाई विद, पालन करना। तो विपक्ष को क्या चाहिए था, विपक्ष को पालन करना चाहिए था डेकोरम, शिष्टाचार, एटिकेट, व्यवस्था। वाइल आर्टिकुलेटिंग, वाइल के साथ जब वर्ब लगती है तो सीधा आईएनजी फॉर्म में लगती है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्टेट करना, एक्सप्रेस करना, वॉइस करना, अभिव्यक्त करना क्लियरली, ठीक है। क्लियरली किसी चीज को व्यक्त करने के लिए किसका यूज करते हैं, आर्टिकुलेट का। इट्स कंसर्न्स का मतलब अपनी चिंताएं। तो कह रहा है कि इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि प्रोवोक किया गया, उकसाया गया, प्रोवोकेशन यहां पे नाउन है क्योंकि द के बाद में आ रहा है, ठीक है। तो जो ऑपोजिशन है, विपक्ष है, उसको क्या करना चाहिए था, उसको पालन करना चाहिए था, किसका, शिष्टाचार का। किस समय, जब ये अपनी चिंताएं अभिव्यक्त कर रही थी, विपक्ष अपने जो कंसर्न्स थे, उनकी जो एंग्जाइटीज थी, जो भी चिंताएं थी, अपने मन में जो भी शंकाएं थी, जिसको एक्सप्रेस कर रही थी, उसको करते समय इसको संसद का डेकोरम जो था उसका पालन करना चाहिए था, राज्यसभा का डेकोरम था उसका पालन करना चाहिए था। बट लेकिन मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण, एडजेक्टिव है, फुल एंडिंग वर्ड्स। पार्लियामेंट्री डिस्कशंस का संसदीय चर्चाएं, हैव बिकम बन चुकी है, इनफ्रीक्वेंट मतलब ऐसा होता नहीं है बार बार में, आज दुर्लभ हो गया है, अनयूजुअल सी चीज हो गई है ना, एक प्रकार से कह सकते हो। तो लेकिन जो अर्थपूर्ण संसदीय चर्चाएं हैं कि एक चर्चा हो रही संसद में और उसका मीनिंगफुल चर्चा हो रही है, वो चीजें जो है आजकल हो चली हैं इनफ्रीक्वेंट, मतलब वो चीजें आजकल कैसी हो चुकी हैं, दुर्लभ हो चुकी हैं, रेयर हो चुकी हैं, बार बार में नहीं होती हैं। एंड द वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन, और जो आवाज है किसकी, विपक्ष की, उस आवाज को क्या करते हैं, अक्सर इग्नोर किया जाता है, उनकी सुनाई नहीं जाती है, इसी कारण से बाइकआउट कर देते हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है। इग्नोर का मतलब उपेक्षा करना है, ठीक है, इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। अपर हाउस फंक्शंस, फिर से अपर हाउस का राज्यसभा है, फंक्शंस का कार्य प्रणाली है। तो राज्यसभा के जो कार्य प्रणाली है, हैव बीन सिग्निफिकेंटली कर्टेल्ड, उस कार्य प्रणाली को क्या कर दिया गया, फंक्शंस को क्या कर दिया गया है, हैव बीन सिग्निफिकेंटली का मतलब बहुत ज्यादा, वास्टली कह सकते हो, है ना, बहुत ज्यादा स्तर पर कह सकते हो। कर्टेल्ड का मतलब काट छांट करना, उसको कम कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि उच्च सदन की जो कार्य प्रणालियां हैं या कार्य हैं उनको कम कर दिया गया है बाय द आर्बिट्रेरी लेबलिंग। आर्बिट्रेरी का मतलब विलिंगली, है ना, मतलब अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से लेबलिंग का ठप्पा लगाना। मनी बिल्स का मतलब धन विधेयक। अगर किसी भी कानून पर ठप्पा लग गया कि मनी बिल है तो उसको फिर पास करवाने की जरूरत नहीं, सरकार ने यह हथियार के रूप में यूज किया है। ये हमेशा कहती है कोई भी चीज पारित करवानी है तो मनी बिल नाम से पारित करवा लेती है, ठप्पा लगाती है। विच बाईपास इट, जो कि इससे बचता है। बाईपास का मतलब होता है डोज, बचना, अवॉइड, ठीक है, सरकमवेंट, वो सब हो जाते हैं इसके। तो कह रहा है कि अपर हाउस फंक्शंस जो है उनको बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है, किसके द्वारा, स्वेच्छा से, मनमाने ढंग से मनी बिल करार देकर, जो कि मनी बिल्स को देखकर विच है, जो कि क्या करते हैं, इस प्रोसेस को बाईपास कर देते हैं, है ना। ये राज्यसभा का प्रोसेस है ना, पारित करवाने की जरूरत राज्यसभा में है ही नहीं, इसको बाईपास कर देते हैं, इससे बच जाते हैं। द फ्लैट आउट डिनायल, फ्लैट आउट का मतलब, फ्लैट आउट एक तो होता है ब्लेटेंटली, बिल्कुल सीधा तपाक से बोलना, डायरेक्टली बोलना। यहां पे एडजेक्टिव के रूप में है, डिनायल नाउन है, तो इसका मतलब हो जाएगा कंप्लीट, पूर्ण रूप से, एब्सोल्यूट, ठीक है। डाउन राइट जो बताया था मैंने आपको, शेयर का, वो सारे इसके भी सिनोनिम्स हैं। और वैसे होता है ब्लेटेंटली, अगर ये एडवर्ब के रूप में आता
अगर मान लो ये एडवर्ब होता तो इस रूप में इसका मीनिंग होता ब्लेटेंटली या फिर डायरेक्टली। ठीक है, तो कह रहा तो फ्लैट आउट डिनायल, जो सीधा या कंप्लीट इनकार कर दिया गया डिवीजन ऑफ वर्ड्स से, वो फ्लैट आउट डिनायल जो है वो था अ न्यू लो, एक नीचा स्तर और एक नया निम्नतम स्तर इन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, मतलब संसदीय इतिहास में। ठीक है, बहुत सारे निम्नतम स्तर आए हैं, कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति ने गलती करी, फिर उससे बड़ी गलती कर दी तो और नीचा उतर आया, उससे बड़ी गलती तो और भी नीचे उतर आया। तो वही इस प्रकार से जो एक सीधा सीधा मना कर दिया गया डिवीजन ऑफ वर्ड्स हम कराएंगे ही नहीं, ये संसदीय इतिहास में एक नया प्रकार का निम्नतम स्तर है। नॉट स्टॉपिंग देयर, और यहां तक ही नहीं रुके, यहां तक ना रुकते हुए आगे भी चला। क्या? 8 ऑपोजिशन मेंबर्स, 8 जो विपक्ष के सदस्य हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया, है ना, फॉर 1 वीक, कितने समय के लिए? 1 सप्ताह के लिए। वाइल, जबकि नोटिस फॉर अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये हो गया अविश्वास प्रस्ताव। तो नोटिस है अविश्वास प्रस्ताव का, किसके खिलाफ? उपसभापति के खिलाफ। उस नोटिस को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया, फिर से पैसिव है। एट द थ्रेशोल्ड, इसका मतलब होता है इन द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, शुरुआत में ही। शुरुआत में ही किसके द्वारा? एम वेंकैया नायडू जो चेयरमैन सभापति है उनके द्वारा। तो यहीं तक नहीं रुके ये, इन्होंने 8 जो विपक्ष सदस्य हैं उनको सस्पेंड कर दिया 1 वीक के लिए, जबकि जो अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस था किसके खिलाफ? उपसभापति के खिलाफ, उसको एम वेंकैया नायडू सभापति हैं उनके द्वारा शुरुआत में ही रिजेक्ट कर दिया गया। ऑपोजिशन पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टियां जो हैं, विपक्षी पार्टियां जो हैं, हैव नाउ पिटिशनड, अब उन्होंने याचिका लगाई है। पिटिशन, याचिका लगाना। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति को याचिका भेजी है, किसके लिए? टू नॉट गिव असेंट, कि वो स्वीकृति ना दें। असेंट का मतलब अपनी सहमति ना दें, असेंट का मतलब अकॉर्ड। ठीक है, वो अपनी सहमति ना दें, किसको? ये जो 2 विधेयक हैं पास्ड बाय द वॉइस वोट, जो कि ध्वनि मत से पारित किए गए हैं। ठीक है, इसको स्वीकृति ना दें, इसके लिए रामनाथ कोविंद को, जो राष्ट्रपति महोदय हैं, इनको याचिका भेजी है। देयर मस्ट बी इमीडिएट एफर्ट्स, अब ये देयर से स्टार्ट है तो देखो इन्वर्जन, मस्ट है तो ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, कि निश्चित रूप से तत्कालिक प्रयास करने चाहिए, इमीडिएट एफर्ट्स होने चाहिए, लेड बाय द एग्जीक्यूटिव, किसके द्वारा? उसका प्रतिनिधित्व कौन करे? सरकार करे, कार्यपालिका वन सरकार हो गया। टू रिस्टोर, किसके लिए? फिर से बहाल करने के लिए, क्या? इफेक्टिव, प्रभावी एंड मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद की कार्यप्रणाली। तो संसद की जो फंक्शनिंग है, जो अर्थपूर्ण एक तरीका है, उसको प्रभावी तरीका जो है उसको पुनर्बहाल करने के लिए यहां पे तुरंत प्रयास होने चाहिए, है ना, ऐसे प्रयास होने ही चाहिए। और उसका लीड कौन करे? उसको सरकार लीड करे, ताकि फिर से वही कार्यप्रणाली, वही संसद की गरिमा फिर से बहाल की जा सके। तो ये आपका आज का एडिटोरियल था। बात करते हैं अब रिवीजन की। फ्लैट आउट से मतलब क्या है? फ्लैट आउट, इसका मतलब मैंने कहा था कि बिल्कुल एब्सोल्यूट, कंप्लीट, तो डाउन राइट इसका हो जाएगा, पहले में होगा सी। फिर है आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस करना, स्पष्ट रूप से बताना, स्पष्ट रूप से जाहिर करना। ट्रिगर का मतलब क्या है? ट्रिगर का प्रेरित करना, तो ई। दिन का कोलाहल, शोरगुल, तो 4 में आ जाएगा बी। और 5th बेईमान हो जाएगा डिसइनजेन्युअस, तो डिसऑनेस्ट, फॉल्स, डिसऑनेस्ट, ये बात की थी हमने, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद में हम देखते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन देखिए, क्या उन्होंने कपड़े रफू कर लिए होंगे? अब ये एक स्ट्रक्चर पे आधारित 3 वाक्य मिलेंगे, कैसा कर लिया होगा, है ना। तो ये विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म में बनाना है। तो विल दे हैव डार्न, डार्न का मतलब रफू करना है द क्लॉथ्स। तो क्या उन्होंने कपड़े रफू कर लिए होंगे? तो विल दे हैव डार्न द क्लॉथ्स। अगर ऐसे होता कि अपने कपड़े वॉश कर लिए होंगे तो विल दे हैव वॉश द क्लॉथ्स हो जाता। दूसरा है, क्या उसने गुब्बारे में हवा भर दी होगी? तो विल ही हैव। अब ये मत सोचना कि ही के साथ में हैव कैसे आया, विल मॉडल है, मॉडल में V0 आता है, V0 यही है, इस कारण से हैव आ रहा है। तो विल ही हैव इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेट का मतलब होता है हवा भरना, चाहे टायर में हवा भरें या बलून में हवा भरें। तो विल ही हैव इन्फ्लेटेड द बलून, ठीक है, क्या उसने गुब्बारे में हवा भर दी होगी? क्या उसने संग्रहालय का दौरा कर लिया होगा? विल शी हैव विजिटेड, विजिट अगर वर्ब के रूप में होता है तो इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता है। संग्रहालय के लिए म्यूजियम, ठीक है, तो विल शी हैव विजिटेड द म्यूजियम, क्या उसने संग्रहालय का दौरा कर लिया होगा। बात करेंगे प्रेपोजिशन की, तो ही विल नेवर साइड विद, साइड विद का मतलब है अग्री होना, इसका मतलब होता है अग्री विद, कि वह कभी भी सहमत नहीं होगा तुम्हारे, जब भी आवश्यकता होगी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा।
शी इज एप्रहेंसिव ऑफ आएगा हार्म। एप्रहेंसिव में अबाउट भी लगता है, एप्रहेंसिव में फॉर भी लगता है। अपने जीवन के लिए अगर आप डरे हुए हैं, आशंकित, तो फॉर लगेगा। अगर आप किसी नुकसान, किसी खतरे के प्रति आशंकित, तो ऑफ लगेगा, अदरवाइज अबाउट लगेगा। तो ये यहाँ पे शी इज एप्रहेंसिव ऑफ हार्म टू रवि, कि रवि को नुकसान पहुंचेगा, ऐसा उसको डर लग रहा है, डेंजर लग रहा है, इसको लेकर आशंकित है, इस कारण से ऑफ। शी अपोलोजाइज्ड, माफी मांगने को बोलते हैं, तो उसने माफी मांग ली किसके लिए? गलती के लिए। अपोलोजाइज्ड फॉर होगा, किसके लिए माफी मांगी? के लिए के सेंस में। ये था आज का एडिटोरियल। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं जरूर से इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में। कल मिलते हैं शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।